जी, आज के प्रोग्राम के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि करीब वुमेंस डे के ऊपर हम उपलक्ष्य में हमने ये जो कार्यक्रम रखा है, ये करीब 6 सेशन का ये प्रोग्राम है, जिसमें आप ये कह सकते हो कि बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट्स और थोड़ा उसमें कुकिंग का भी पार्ट है, जिसमें महिलाओं को डिफरेंट आइटम सिखाई जा रही है। आज जैसे हमारा था बेकरी का था, जिसमें कुकीज़ एंड कप ब्राउनीज़ वो सिखाया गया। अगला सेशन में हमारा है कप केक और वे, तो हर एक सेशन में हम अलग अलग आइटम सिखा रहे हैं कि जिससे क्या हो रहा है ना कि महिलाएं अपने अंदर एक आत्मविश्वास फील कर रही है, प्लस बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि वो खुद भी घर से नेक्स्ट टाइम बनाकर लेकर आ रही है, तो उनके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है तो वो देखने लायक है। दूसरा, हम यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जैसे हमने डोनट्स का सेशन लगाया, जो अब अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो 500 से 600 रुपये का एक बॉक्स मिलता है। जब हम ये घर में बनाते, अभी कितने लोग बना कर भी लेकर आए, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो अपना खुद का बिजनेस भी कर सकती है, घर वालों को भी हेल्प हो जाती है कि अगर ऑर्डर नहीं करना है तो खुद बनाकर भी लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक महिला सशक्तिकरण की ये पूरी वर्कशॉप रखी हुई है। 6 सेशन की सर्टिफिकेट कोर्स है रीना मेहता कॉलेज की तरफ से, और हमारा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का इसमें सपोर्ट है। तो जिस तरह से यहाँ पे जो सेशन हो रहा है उसमें हम क्या कर रहे हैं ना, ये आप महिलाओं से ही पूछिएगा, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसमें हर महिला इतनी इन्वॉल्व हो गई है। उनकी जो खुशी है वो उनके चेहरे पे झलकती है कि सिर्फ सीखना ही ऐसा नहीं है। और सशक्तिकरण मीन्स क्या है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सशक्तिकरण मीन्स पहले सिर्फ आर्थिक रूप का सशक्तिकरण नहीं है, ये महिलाओं के अंदर जो भावनाएं हैं, जो बचपन उनका दबा हुआ है, जो उनकी आशाएं दबी हुई है, उनको हम बाहर निकाल रहे हैं। कि कोविड के 2 साल बाद इस तरह के कार्यक्रम हो रहे, एक तो वो भी एक पॉइंट है। दूसरा, ये ऐसी वर्कशॉप जिसमें गाना, डांस करना, उनके अपनी भावनाएं व्यक्त करना, वो सब इसमें है। तो जब वो यहाँ से निकलती है ना, तो इतनी फ्रेश और इतनी एनर्जी लेके निकलती है। जो हमारा मकसद है कि महिला सशक्तिकरण का, वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पीएम मोदी जी ने एक बार आत्मनिर्भर भारत का जो दिया है, आपको क्या लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हो पाएंगी? देखिए, मैंने आपको अभी पहले ही कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर महिला दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। अगर जैसे देखो तो 50% महिला पकड़िए आप, जो भी आपकी कैलकुलेशन है, आप पत्रकार हैं, तो उसी तरह से हर फैमिली में अगर महिला नहीं है तो परिवार नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ, बट घर एक महिला से ही होता है। साथ में बोलते ना, वुमेन्स के अंदर आप देखेंगे तो मैन तो है ही, उसके बिना वुमेन्स का कोई अर्थ नहीं है। तो हम आज उनको वही सिखा रहे हैं। तो जहाँ आत्मनिर्भरता की बात आती है, तो ये कोर्स के लिए महिलाएं अपने आप को कितना आत्मनिर्भर महसूस करती है, ये आप इनसे ही पूछिए। क्योंकि मेरी फीलिंग में अगर बताऊं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप दूसरे भी दिन के सब वीडियोस देखेंगे तो आपको समझेगा, और महिलाओं से आप बात कीजिए कि वो किस तरह से फील करती है, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इसमें हम वही कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर सशक्तिकरण। तो ये जो कार्यक्रम है ना, इसमें महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन सकती है। छोटी छोटी पार्टीज़ के ऑर्डर्स ले सकती है, अपने किटी पार्टीज रहती है, कुछ नहीं तो बच्चों के बर्थडे पार्टी है, अपने घर परिवार में एक फैमिली गेट टुगेदर रहता है, तो उसके लिए भी ये सारा जो हमारे सर सिखा रहे, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। क्यों मालूम है, हम सब महिलाओं के लिए दिन के वो 6 से 7 घंटा टाइम दे रहे हैं। उसके अलावा इतनी प्रिपरेशन में उनका बहुत टाइम, तो उनका योगदान भी बहुत सराहनीय है कि जिस तरह से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो बाकी का जो आत्मनिर्भरता की बात है, वो महिलाएं आपको बताएगी कि कितना वो क्या फील करती है। हमने हमारी कोशिश की है, अब कितना सक्सेस है वो महिलाएं बताएगी आपको। अच्छा, मैडम ने अभी बताया महिला सशक्तिकरण। अभी हम लोग को ऐसा अटैचमेंट हो गया है कि कभी सैटरडे आए, कभी ट्यूसडे आए, 3 दिन हम लोग ऐसा रेडी करने के लिए जो कंपटीशन देते हैं, तो घर का भी भूल गए हैं। पूरा हम लोग की खुद की लाइफ में हम लोग आ गए हैं, यानी हम लोग पर्सनल हम लोग जी रहे हैं।
दूसरा कि जो अभी मेरी बेटी इंजीनियर है तो भी एक कोर्स में जो कि अभी वो इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, अभी कभी वो सैटरडे आए कभी ट्यूसडे आए, उसका राह देख रही है और एक एक चीज़ हर एक चीज़ लेके सर ने इतना फर्स्ट क्लास सिखाया। मैं आपको बहुत थैंक यू बोलूँगी सर कि एक एक चीज़ प्रोफेशनल लेवल पे सिखाया है। बच्चे लोग को थोड़ा भी 19-20 नहीं चलता है, लेकिन इतना परफेक्ट सिखाया है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग भी बिलीव नहीं कर रहे कि हम लोग यहाँ आए हैं। तो अभी ऐसा है कि नेक्स्ट बैच अभी मैडम को मैं बोलने वाली हूँ कभी है, सब लोग मेरे को वही पूछ रहे हैं कभी होने वाला है, कभी होने वाला है। तो इतना एक क्रेज़ हो गया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैडम को भी बहुत थैंक यू, सर को भी लॉट ऑफ थैंक यू। मैं सबसे पहले तो नीना मेहता मैडम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे बचपन में मैंने कॉलेज नहीं किया, वो आज मैं एंजॉय कर रही हूँ उस लाइफ को कि मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही है मन में। हस्बैंड से पूछा कि मैं जाऊँ क्या, वहाँ क्लासेज है, बोले कि ठीक है जाओ तुम। मैं एक बार में ना कर दिया, सब जगह ना करते मेरे हस्बैंड, बट एक बार में बोला कि कॉलेज आना है। मैंने कहा मेरे को वो दिन जीने हैं जो मैंने छोड़े हैं। अभी बच्चों को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे को वो दिन जीने हैं। फिर यहाँ आके सर से वो जो सीखी, घर पे जाके मैंने बनाया, बच्चों बोल, मैंने कहा मेरे को लेके जाना है ये डोनट्स, बोले नहीं चाची यही रहने दो, मेरे को खाना है, मम्मी मेरे को खाना है, बच्चे ऐसे बोले। बट मैंने कहा नहीं, मेरे को वहाँ पे प्रेजेंट करना है, बोले कैसा भी बने बट मैं एक बार वहाँ लेके जाऊंगी और वहाँ पे मेरी प्रस्तुति प्रस्तुत करूंगी। इसके लिए मुझे बहुत दिल से धन्यवाद देना रीना मेहता मैडम को कि मेरे को मेरे बचपन और परिवार के साथ इतना अटैचमेंट बनाया मेरे को। अभी भी मैं जैसे कॉलेज के गेट के वहाँ पे आई तो वॉचमैन बोला कि मैडम कहाँ जा रहे हो, आई कार्ड नहीं है। मैंने कहा मैं इतनी घाई में थी कि मुझे कुछ आई कार्ड का भी वहाँ नहीं था। मैंने कहा मैं जाके गेट पे डाल लूंगी और 2-2:15 बजे मैं कॉलेज के गेट पे आ गई और मुझे बोले क्लासेस है कि नहीं है। मैंने कहा है आज है कि नहीं, मैं डेट देखी, मैंने कहा भाई सी है ना। इतना एक्साइटेडमेंट था मेरे अंदर कि मेरा मतलब बहुत दिल से अंदर से निकला हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगी रीना मेहता मैडम का कि मेरा मतलब अंदर से जो जागा है ना वो वापस ही ये पल में शायद कभी भूल नहीं पाऊंगी। इसके लिए कि तो सबसे पहला तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रीना मेहता मैम का, जो इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किए, मुझे और हमारे प्रोफेसर्स को एंड हमारे जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग महसूस हो रही है कि जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं बट ये जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है और सच में एक बहुत ही इनिशिएटिव अच्छा है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि मेरी वाइफ, मेरी मम्मी मेरी मदर इन लॉ मेरे से रेसिपीज पूछती है तो उनको एक रेसिपी बताना और एक महिला सशक्तिकरण का जो काम हो रहा है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। हमारी जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उनका जो मोटिव है ओके मेक इन इंडिया है, ओके महिला सशक्तिकरण का जो मोटिव है वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हम लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है उसमें एंड मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे जो इवेंट्स है वो हर टाइम आते रहें। ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाए और मुझे और मेरी टीम को ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मिलती